ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज प्रभु का स्वर्गारोहण रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यीशु प्रेरितों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। भजन संहिता, परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होने पर उसकी स्तुति गाओ। दूसरा पाठ, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और उसे अपनी दाहिनी ओर बैठाया। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाने का आदेश देते हैं और हमेशा उनके साथ रहने का वादा करते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। यह हमें पुनरुत्थान के बाद यीशु के जीवन के 40 दिनों के बारे में बताता है। उसने अपने दुख भोग और मृत्यु के बाद बहुत से प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनके साथ रहते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ें, लेकिन पवित्र आत्मा की बाट जोहते रहें। उसने उनसे उसके राज्य के पुनर्स्थापन की बातें की। वे पवित्र आत्मा पाएंगे और सारे जगत में उसके गवाह देंगे। वह कह ही रहा था कि वह ऊपर उठा लिया गया। और जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब 2 आदमी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली के लोगों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी रीति से आएगा जैसा तूने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है। इस प्रकार यीशु पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा करके अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट गया। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता ने मसीह में अपनी योजना पूरी की, जब उन्होंने उसे मरे हुओं में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, जो सभी शासन और अधिकार और शक्ति से ऊपर था और प्रभुत्व और हर उस नाम के ऊपर जिसका नाम लिया जाता है, न केवल इस युग में बल्कि आने वाले समय में भी। इस तरह यीशु ने अपने पिता द्वारा दिए गए मिशन को पूरा किया और उस स्थान पर लौट गया जहां से वह आया था। आज का सुसमाचार मत्ती चरित्र सुसमाचार के अंतिम अध्याय से लिया गया है। अंतिम आज्ञा, जैसा कि इस सुसमाचार को कभी कभी कहा जाता है, पहाड़ की चोटी पर दी जाती है। यीशु उनके पास आता है और उन्हें बपतिस्मा देने और शिक्षा देने का आदेश देता है। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और निश्चित रूप से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा समय के अंत तक। मत्ती 28:19-20। सब जातियों को चेला बनाना, यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए यीशु ने पहले अपने शिष्यों को तैयार किया था। इस अंतिम आदेश में 11 को सभी राष्ट्रों में जाने के लिए कहा गया है। यीशु के मिशन को अब सभी लोगों तक ले जाना है। प्रेरितों का कार्य बपतिस्मा देना और शिक्षा देना था। इस कार्य में यीशु हमें सिखाने, प्रचार करने और बपतिस्मा देने के लिए शामिल कर सकते हैं। यदि यीशु ख्रिस्त हमसे कहें तो हम इस कार्य को करने के लिए तैयार रहें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इस धरती पर आने और हमें बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमें विश्वास दिलाएं कि आपके स्वर्गारोहण के साथ हम स्वर्ग में अनंत आनंद लेने के लिए आपके साथ होंगे। आमीन।